A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12. And the name of the chapter is differential equation. It means I am talking about the chapter number 11 from the element math. This one is the third lecture on the exercise 11.4, which is based on the solution of the differential equation by using variable separation method. This one is the third lecture. We already done the question number 1 to question number 7 and question number 8 first two part. So now I am going to take the next question number 8 part, third and onwards in this lecture. So I hope you will enjoy this video. So let's start the lecture. Please look at the board. क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट e की पावर x dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 3y स्क्वायर। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले तो इसको सेपरेट करिए, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां से e की पावर x इंटू dy। सबसे पहले हम dx को इधर ले गए, 3y स्क्वायर इंटू में dx। अब y स्क्वायर की टर्म यहां है तो इसको इधर ले आओ, dy अपॉन में y स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, 3 इंटू डी एक्स अपॉन में e की पावर x। अब इसको डिवाइड जो टर्म्स होती है उसको आप मोस्टली क्या करते हो, न्यूमरेटर पार्ट में ले जाते हो ताकि उसका इजीली इंटीग्रेट किया जा सके। तो हम इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर पार्ट में ले जाएंगे, y की पावर -2 बन जाएगा। सिमिलरली यहां पर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका e की पावर -x। अब इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या इंटीग्रेशन आएगा, पावर में 1 ऐड कर देंगे और उतने ही पावर से डिवाइड, तो -1। यहां पर 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर -x डिवाइड में -x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो -1। तो हमें यहां से रिजल्ट मिलता है y की पावर -1 अपॉन में -1 इक्वल टू 3। अब ये -1 है तो इसको आप कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, e की पावर -x। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो नेगेटिव पावर को नीचे ले आइए, -1 अपॉन में y इक्वल टू -3 और इसको भी नीचे ले आइए, 3 की पावर e की पावर x प्लस में c। दिस वन इज द आंसर। बट ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है, यहां पर आपको क्या दिया गया है, फाइंड आउट करना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इट मींस ये क्या मिला है आपको, जनरलाइज सॉल्यूशन। अब आपको ऑब्टेन करना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसके लिए कंडीशंस आपको गिवन है, y0 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। तो यहां आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है और आपको ये पता है क्या मतलब होता है इसको। यदि हम कंपैरिजन करते हैं इसको कैसे लिखते हैं, y ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। इसका मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो यहां हमें क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2। पुट करिए यहाँ पर, -1 अपॉन में y की वैल्यू 1 अपॉन में 2 -3 e की पावर 0 प्लस c। तो ये रेसिप्रोकल होके -2 बन गया और किसी की पावर 0 क्या होता है, 1। इट मींस ये रहा -3 प्लस c। इसको तो ले जाइए तो ये 3 - 2 इक्वल टू c। इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब जो आपका जनरल सॉल्यूशन निकलता है, दिस वन इज आवर जनरल सॉल्यूशन। अब इसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पुट इट, c इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ पुट दैट वैल्यू, c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, -1 अपॉन में y इज इक्वल टू -3 अपॉन में e की पावर x प्लस 1। दिस वन इज आंसर। अब नेगेटिव को थोड़ा पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं, इसको इधर ले आओ, ये 3 अपॉन में e की पावर x हो जाएगा, ये नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 1 अपॉन में y प्लस 1। This is the simplified answer. Please take a screenshot। और इसको एलसीएम की फॉर्म में आंसर दिया गया है तो इसको देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 अपॉन में e की पावर x, एलसीएम क्या आ जाएगा, ये y, 1 प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3y और ये बन जाएगा e की पावर x प्लस में y इंटू e की पावर x। इस फॉर्म में आपका क्या है, आंसर गिवन है।
Please note down. Now this one is the fourth part. Do separate dy इस कोसेकेंट को, सॉरी ये ओनली कोसेकेंट y, dy अपॉन में कोसेकेंट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब इसको ऊपर ले जाइए, ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन में कोसेकेंट y साइन y इंटू डी वाई, और ये बन गया आपका एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस y और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स 4 अपॉन में 4 प्लस में c। तो ये हमारी इक्वेशन बना गई, ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन। और अब आपको कहा गया है टू फाइंड आउट द वैल्यूज निकालनी है आपको y0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 0 पे आपको निकालना है सॉल्यूशन। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू भी क्या है 0। पुट करिए, माइनस में cos 0 इज इक्वल टू 0 अपॉन में 4 प्लस c। cos 0 क्या होता है 1 इज इक्वल टू c। इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई -1। इसको पुट इट हियर, माइनस cos y इज इक्वल टू x के पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 1। अब इस -1 को इधर ले आइए, तो 1 माइनस में cos y इज इक्वल टू x4 अपॉन में 4। अब चेक करते हैं आंसर किस फॉर्मेट में है। आंसर इस फॉर्मेट में ही है। इस नेगेटिव को उधर ले जाइए, x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस में cos ऑफ y। दिस इज द आंसर अकॉर्डिंग टू बुक। प्लीज नोट डाउन। फिफ्थ पार्ट देखिए, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y इंटू साइन 2x। dy को अलग करना है तो y को उधर ले आइए, 1 अपॉन में y इंटू dy इज इक्वल टू साइन 2x इंटू dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए, दो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन log ऑफ y, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos फंक्शन, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 और प्लस में c कांस्टेंट। कंडीशंस आपको दी गई है y0 इज इक्वल टू 1, इट मींस x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू कितनी है 1। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई जनरल सॉल्यूशन। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए इसकी वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू 1 पुट करनी है आपको, log ऑफ 1 इक्वल टू माइनस cos 2 इंटू 0 डिवाइड बाई 2 प्लस c। log 1 कितना होता है 0, तो दिस बिकम 0 माइनस cos 2 इंटू 0 0, और cos 0 कितना होता है 1, इट मीन्स वी गेट 1 बाई 2 प्लस c। तो c की वैल्यू यहां से हमें क्या मिल गई 1 अपॉन में 2। तो c इज इक्वल टू है 1 अपॉन में 2। अब पुट दैट वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो दिस बिकम्स log y, log y एज इट इज माइनस इक्वल टू माइनस में cos 2x अपॉन में 2, और c की वैल्यू है 1 अपॉन में 2। तो आंसर चेक करते हैं किसके फॉर्म में है। एलसीएम के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2 माइनस के cos 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू log y। तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू log y, और ये नेगेटिव की टर्म से इधर आके पॉजिटिव बन जाएगी, प्लस के cos 2x इज इक्वल टू 1। दिस वन इज द आंसर। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट देखिए, सेपरेट करने से पहले e की पावर माइनस वाई यहाँ पर है, इसको यहाँ पे ले आइए लेफ्ट साइड पे, तो 1 अपॉन में e की पावर माइनस फाइव इंटू डी वाई, और ये क्या बन जाएगा cos ऑफ x इंटू डी एक्स, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इसको ऊपर ले जाइए, e की पावर y इंटू डी वाई। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c, और e की पावर y का e की पावर y। अब गिवन कंडीशन क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी क्या है 0। पुट करिए इसको, y की वैल्यू 0 साइन ऑफ x प्लस c, और x की वैल्यू भी कितनी है 0, किसी की पावर 0 1 इज इक्वल टू साइन 0 0 c। तो c की वैल्यू कितनी मिल गई 1,
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर y इक्वल टू साइन x प्लस में 1. दिस वन इज द आंसर. प्लीज नोट डाउन. Now look at the board 7th part. 1 plus y square dx plus में x into dy is equal to 0. सेपरेट करिए. सबसे पहले हम इसको सेपरेट करते हैं. 1 plus y square into dx is equal to negative x into dy. y square को इधर ले आइए. dy अपॉन में 1 प्लस y स्क्वायर और ये साइन नेगेटिव एज इट इज. x को इधर ले आइए. 1 अपॉन में x into dx. सेपरेट हो गए. टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन log ऑफ x माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर किसका इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स. तो ये टेंजेंट इनवर्स y प्लस में c. इसको उधर ले आओ. सिंप्लीफाई फॉर्म में हो जाएगा. प्लस के टर्म में चेंज हो गया ये. प्लस में टेंजेंट इनवर्स y प्लस c. दिस वन इज माय इक्वेशन 1 जनरल सॉल्यूशन. अब पुट करिए. यहाँ x की वैल्यू क्या है, 1 और y की वैल्यू भी कितनी है, 1. पुट करिए. log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस सॉरी ये नेगेटिव है, लेफ्ट साइड में जाके पॉजिटिव. तो यहाँ क्या रहा हमारे पास, ओनली c. तो ये इक्वल टू क्या हो गया, c. अब log 1 कितना होता है, 0. और टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होता है कि टेंजेंट की वैल्यू 1 कितने पर होती है, 45. और 45 को लिखा जा सकता है पाई बाई 4. तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, पाई बाई 4. तो पुट इट इन इक्वेशन 1. log ऑफ x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू c. और c की वैल्यू है पाई बाई 4. सो दिस वन इज द required answer. Please note down. Now look at the board 8th part. If f dash x is equal to root x. आपको पता है डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है. इसका मतलब ये कुछ गिवन और है हमारे पास, d अपॉन में डिफरेंशिएशन किसका, f ऑफ x का. ये टर्म आपको गिवन है. तो अब हमें ये पता है कि f dash x को हम क्या लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू वाई. तो ये क्या बन गया आपका, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू रूट एक्स. डू सेपरेट द वेरिएबल्स. dy इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू dx. नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y. और रूट एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 1 है, 1/2. उसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना बन जाएगा, 3/2. उतने ही पावर से इसको डिवाइड, 3 अपॉन में 2 और प्लस में c. इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x की पावर 3 अपॉन में 2 और ये बन जाएगा 2 अपॉन में 3 प्लस में c. अब गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, f ऑफ 1. इसका मतलब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है, 2. पुट करिए. y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 प्लस में c. तो ये क्या बन जाएगा, 2 अपॉन में 3. किसी की पावर 1 की पावर कुछ भी हो, दैट इज 1 प्लस c. इसको ले 2 माइनस 2/3. एलसीएम इज 3. 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4/3. तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 4 अपॉन में 3. नाउ व्हाट विल बी द आंसर, आंसर इज दिस. तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहां से बस यहां पे c की वैल्यू क्या पुट कर दो, 4/3. दिस वन इज द आंसर. प्लीज नोट डाउन. 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. आपको फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन. आपको पता चल गया सॉल्यूशन पर्टिकुलर का मींस क्या है, पहले जनरल सॉल्यूशन निकालिए, फिर उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट c की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो सॉल्यूशन क्या बन जाता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो आपको ये फंक्शन दे दिया और ये कहा जब व्हेन y इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या लेनी है, आपको 0 पुट करनी है. तो सबसे पहले तो हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे. सेपरेट करिए. अब लोगरिथम एक साइड से दूसरी टाइम में चेंज होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपोनेंशियल में.
तो ये बन जाएगा आपका dy अपॉन में dx इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 3x प्लस में 4y। अब सेपरेट कर सकते हैं इसको, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अब सेपरेट करिए, dy को उधर ले आओ तो e की पावर डायरेक्टली बन जाएगी माइनस के 4y, क्योंकि ये पावर डिवाइड में जाएगी और डिवाइड से ऊपर आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे e की पावर क्या बन गया 3x इंटू में dx, दोनों वेरिएबल सेपरेट हो गए। नाउ डू इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और फिर डिवाइड में डिफरेंशिएशन ऑफ पावर माइनस 4y का करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा। ऐसे e की पावर 3x का e की पावर 3x और पावर 3x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 3, और प्लस में कांस्टेंट क्या आ गया c। दिस वन इज माय इक्वेशन 1। अब सॉल्यूशन, जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या लेनी है 0, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, इस माइनस को हम बीच में लिख लेते हैं, e की पावर 4 इंटू 0 0 अपॉन में 4 इक्वल टू e की पावर 0 अपॉन में 3 प्लस में c। अब किसी की पावर 0 1 ही होती है तो माइनस 1 अपॉन में 4 इक्वल टू 1 अपॉन में 3 प्लस में c। इसको उधर ले जाइए, माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू c। एलसीएम कितना आ गया 12, माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 12 इक्वल टू c। c की वैल्यू मिल गई, पुट इट इन इक्वेशन 1। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये माइनस को बीच में लिख रहा हूं, माइनस 1 अपॉन में 4 e की पावर माइनस 4y इक्वल टू e की पावर 3x डिवाइड में 3 और c की वैल्यू माइनस 7 अपॉन में 12। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ गया 12, तो ये बन जाएगा माइनस 3 e की पावर माइनस 4y, इसको उधर ले आइए और इसको उधर ले आओ, 7 अपॉन में 12 यहाँ आके पॉजिटिव बन गया, और इसको उधर ले आओ e की पावर माइनस 4y अपॉन में 4, ये नेगेटिव यहाँ आके पॉजिटिव हो गया, प्लस में e की पावर 3x अपॉन में 3। अब इसका एलसीएम लेंगे तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ टेक अ एलसीएम 7 अपॉन में 12 एज इट इज, इसका एलसीएम कितना आ गया 12, तो ये बन जाएगा 3 e की पावर माइनस 4y प्लस में 4 e की पावर 3x। तो ये क्या बन गया, 12 से 12 कैंसिल आउट, 7 इज इक्वल टू 3 e की पावर माइनस 4y प्लस 4 e की पावर 3x। दिस वन इज द सॉल्यूशन। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड 9 का सेकंड पार्ट, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इस 9th क्वेश्चन में सभी में आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सेपरेट करिए, साइन को मूव कर दीजिए यहाँ पर। अब ये dy अपॉन में dx सेपरेट हो गया फंक्शन से, तो ये बन गया आपका साइन इनवर्स a। डू सेपरेट, dy इज इक्वल टू साइन इनवर्स a इंटू dx, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, dy का इंटीग्रेशन y। अब देखिए यहाँ साइन इनवर्स a, ये तो पूरा क्या है कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और प्लस के c। इसका मतलब इसको थोड़ा पहले लिख लीजिए, x इंटू साइन इनवर्स a प्लस c। अब गिवन कंडीशन क्या है, x की वैल्यू 0 देन y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1 इक्वल टू x की वैल्यू 0 इंटू साइन इनवर्स a प्लस c, तो 1 इक्वल टू क्या आ गया c, तो c की वैल्यू पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू x sin inverse a plus 1. This one is the required answer. Please note down. थर्ड पार्ट e की पावर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू x प्लस 1। आपको पता है यदि डिवाइड बेस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e है, तो उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, बाय टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दिस बिकम्स log e की पावर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू log x प्लस में 1, और log m की पावर n आ गया जाता है, तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू इंटू में log ऑफ e, और बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है e ही होता है,
इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 और दिस बिकम्स 1 इंटू डी वाई अपॉन में डी, क्योंकि log e अपॉन में log e 1 होता है, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये log ऑफ x प्लस 1। डू सेपरेट, डी वाई इज इक्वल टू log x प्लस 1 इंटू डी एक्स, दोनों जगह सेपरेट हो गए। और डू इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y। अब log x है, इस पर तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको क्या करेंगे, जब आपका इंटीग्रेशन में सिंगल एक टर्म है और वो इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहे, तो उसके साथ क्या ले लीजिए, 1 लेट कर लीजिए। तो हम इसके साथ 1 लेट कर लेते हैं, log x प्लस में 1 इंटू 1। अब यहाँ बाई पार्ट रूल अप्लाई कर दीजिए, y इज इक्वल टू u एज इट इज log ऑफ x प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस में डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। इसको और सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 इंटू में 1 का इंटीग्रेशन x माइनस में log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन में x प्लस 1 और x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का 0 इंटू में 1 ही आएगा और 1 का इंटीग्रेशन x। इसका मतलब अभी आपको भी सॉल्व करना है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सॉल्व दिस, y इज इक्वल टू log इंटू x प्लस 1। अब ये इस x इसके साथ मिक्स ना हो जाए, इसलिए x को हम कहाँ लिख लेते हैं, इससे पहले लिख लेते हैं। तो ये इंटू में x हो गया, अब माइनस में 1 प्लस 0 1 ही होगा, 1 इंटू एक्स x, तो हमारे पास टर्म रह गई x अपॉन में x प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन। और आपको पता है जब सेम टर्म इस टाइप की टर्म मिल जाए तो कैसे सोल्व करते हैं इंटीग्रेशन को, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स प्लस 1 माइनस में x को क्या लिख लेते हैं हम 1 ऐड कर लेते हैं और 1 क्या करते हैं सबट्रैक्ट, क्योंकि प्लस 1 और माइनस 1 करके रहेगा तो 0 ही, तो 0 प्लस एक्स क्या बनेगा, x यही रहेगी टर्म। अब देखिए ये x प्लस 1 इसके डिवाइड में है तो नेचुरली सबके डिवाइड में होगा, तो आप इसको भी अलग अलग डिवाइड में लिख दोगे x प्लस 1, इसको भी x प्लस 1 लिख दोगे। y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 माइनस ये क्या बन गया 1 और माइनस के 1 अपॉन में x प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 माइनस में 1 का इंटीग्रेशन x और 1 अपॉन में x प्लस 1 का सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, x प्लस 1 को t लेट करेंगे तो 1 अपॉन में t आएगा। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, क्या इंटीग्रेशन आएगा log x प्लस में 1 और प्लस में c। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस 1, बाहर माइनस है तो ये माइनस का और ये प्लस का बन जाएगा, log x प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पे log x प्लस 1, यहाँ भी log x प्लस 1 है तो कॉमन आउट ले लीजिए, log x प्लस 1 कॉमन आउट लिया तो क्या रह गया यहाँ से x और यहाँ से क्या रह गया 1 और माइनस के x प्लस के c। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, c की। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सॉल्व दीज वैल्यूज। अब हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, y की वैल्यू 3 पुट करनी है और x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 0, log 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 माइनस 0 प्लस c, सभी जगह पुट कर दी। सोल्व करिए 3, ये log ऑफ 1 इंटू में 1 प्लस में c, log 1 कितना होता है 0 प्लस c, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो वापस से इसी इक्वेशन में पुट करिए, y इज इक्वल टू, अब देखिए जब भी log x के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं तो उस टर्म को पहले लिखो ताकि ये आपस में टर्म मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैं इसको पहले लिख देता हूँ x प्लस 1, फिर बाद में लिखता हूँ लोगैरिथम टर्म x प्लस 1, फिर माइनस के ये x और प्लस का c, और c की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो दिस वन इज द आंसर, प्लीज नोट डाउन। 9th क्वेश्चन का 4th पार्ट सेपरेट करना है, y की टर्म्स यहाँ मिल रही है आपको
तो सेपरेट करिए, dy ये टर्म डिवाइड में आ जाएगी, 2e की पावर माइनस वाई माइनस 1 और dx, और ये टर्म डिवाइड में आ जाएगी, x प्लस 1। दोनों टर्म सेपरेट हो गई, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इसका इंटीग्रेशन तो आपको दिख गया, ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली पता है आपको, log x प्लस 1 प्लस c आ जाएगी वैल्यू, तो सोल्व हो गया। अब इसको सोल्व करना है, इसको कैसे करोगे, यहाँ किसी को लेफ्ट करके तो नहीं होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो ने वो टाइप करा है कि इस टाइप में e की पावर जो टर्म्स होती है उसको कॉमन आउट ले लिया करो। तो यहाँ से dy, यहाँ से e की पावर माइनस वाई यदि हम कॉमन आउट लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, 2 माइनस e की पावर y बन जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, पावर कट जाएगी, y से y, e की पावर 0 1 आ जाएगा। अब नेगेटिव पावर को ऊपर ले जाइए, e की पावर y बन गया इंटू डी वाई, और डिवाइड में क्या रहेगा, 2 माइनस e की पावर y। अब सब्स्टिट्यूशन से सोल्व हो जाएगा ये कि 2 माइनस e की पावर y को यदि हम t लेट करते हैं, 2 का डिफरेंशिएशन 0, e की पावर y का e की पावर y, और ये dt अपॉन में dx, तो e की पावर y इंटू डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव dt, ये टर्म बन जाएगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, e की पावर y इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस dt और डिवाइड में t, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, log t, और t की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए, t क्या है आपका 2 माइनस e की पावर y। सोल्व हो गया, और राइट हैंड साइड आपको पता ही है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस log 2 माइनस e की पावर y इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस, अब यहाँ भी देखिए कांस्टेंट भी आप चाहो तो log में ही ले सकते हो, log में ही ले लीजिए बेटर रहेगा, log c। लेकिन अभी पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो नेगेटिव है जिसको हम नेगेटिव 1 इंटू लिख सकता हूं मैं, log 2 माइनस e की पावर y, ये log m प्लस में log n, log mn बन जाएगा, तो ये बन जाएगा log x प्लस 1 इंटू c। दोनों log x हमसे इक्वेट करना है, तो इस नेगेटिव 1 को इसकी पावर में ले जाइए, log 2 माइनस e की पावर y की होल पावर नेगेटिव 1 इक्वल टू log x प्लस 1 इंटू c। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ सॉल्व दिस वैल्यू। अब log से log इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास क्या रहा, 2 माइनस e की पावर y की होल पावर माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 1 इंटू c। अब गिवन कंडीशन है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 बना लीजिए इसको, 2 माइनस e की पावर 0 की पावर माइनस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू c, तो ये 2 माइनस किसी की पावर 0 1 की होल पावर माइनस 1, और ये 1 इंटू सी, 2 माइनस 1 की पावर माइनस 1 इक्वल टू सी, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1। इसको इसमें पुट कर दीजिए, 2 माइनस e की पावर y की होल पावर माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 1, इसको डिवाइड में ले आइए, 2 माइनस e की पावर y इक्वल टू x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 2 e की पावर y। सो दिस वन इज द फाइनल आंसर, प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व दिस फिफ्थ पार्ट, टू सेपरेट dy, वाई स्क्वायर को डिवाइड में ले आइए, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x इंटू डी एक्स, दोनों सेपरेट हो गए, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। सबसे पहले y की पावर को ऊपर ले आइए, माइनस के 2 हो गया, माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, अंदर क्या रह गया x इंटू डी एक्स, बेस पावर अप्लाई करेंगे, माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 माइनस 4, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 6, तो ये माइनस y की पावर क्या बन गई माइनस 1 इक्वल टू 2 कट कर दीजिए, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के c, और नेगेटिव पावर है इसको नीचे ले आइए, 1 अपॉन में y बन जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस में
सी। इस टर्म को उधर ले आइए, इसको उधर ले आइए तो प्लस का बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा प्लस का 2x², और ये यहाँ जाके प्लस का 1/y प्लस में सी। इक्वेशन 1। अप्लाई द कंडीशंस, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो ये 0 बन गया और ये 1 प्लस सी, तो ये 0 1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू बन गई -1। पुट इट हियर, 2x² इक्वल टू 1/y -1 को उधर ले आइए, 2x² प्लस 1 इक्वल टू 1/y, या y की वैल्यू निकालना चाहते हैं रेसिप्रोकल कर दीजिए, y इज इक्वल टू 1/2x² प्लस 1। This one is the final answer. Please note down. Now look at the board, sixth part. 1 plus y² this term, और दो टर्म है, आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले 1 plus y² मल्टीप्लाई 1 plus log of x into dx is equal to -x into dy। तो x के टर्म को इधर ले आइए, 1 plus log of x into dx, और यहाँ पे x है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू माइनस के dy डिवाइड में 1 प्लस y²। अब x और y की टर्म सेपरेट हो गई, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इसका इंटीग्रेशन तो आपको याद है, 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स, तो ये बन गया टेंजेंट इनवर्स y। और ये तो आप बहुत सारे लोग एड कर चुके हो, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। क्या ऐड करेंगे, 1 प्लस log x को यदि हम t ऐड करते हैं तो 1 का 0, log x का 1/x, और ये dt/dx, तो 1/x इंटू dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये dt। इसका मतलब dx/x की वैल्यू क्या है, dt, और इसको क्या ऐड करा 1 प्लस log x को t, तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, t²/2, और t हमने लेट किसको करा है, 1 प्लस log x को, तो ये बन जाएगा 1 प्लस log ऑफ x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये सोल्व हो गया, इक्वल टू ये सोल्व होके क्या बना, माइनस के टेंजेंट इनवर्स y और प्लस के c। अब आपको c की वैल्यू निकालनी है, पहले इसको इधर ले आओ, 1 प्लस log ऑफ x अपॉन में इसका स्क्वायर प्लस में टेंजेंट इनवर्स y इक्वल टू c। Do apply the condition. Please take a screenshot. Now apply the condition. 1 plus log of x का होल स्क्वायर डिवाइड में 2 प्लस में टेंजेंट इनवर्स y, और y की वैल्यू कितनी है, 1 इक्वल टू c, और x की वैल्यू 1 है, तो ये क्या बन गया, log 1। हमें पता है log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये 1 प्लस 0 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1 किस पे होता है, π/4 मतलब 45 पे होता है 1, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस में π/4, तो एलसीएम कितना आ गया, 4, तो 2 प्लस π, ये वैल्यू आ गई c की। तो आपका फाइनल आंसर यहाँ से निकलेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस log ऑफ x का स्क्वायर डिवाइड में 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स y, और c की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 प्लस π/4। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो एलसीएम लेके कर सकते हो, थोड़ा सा एलसीएम क्या आ जाएगा, 2, हाँ, तो ये बन जाएगा 1 प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस में 2 टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू 2 प्लस π/4। 2 से कट कर दो इसको, 2 से 2 कट कर देंगे, और फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू 1 प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू 2 प्लस π। So this one is the simplified form. Please take a screenshot. Now look at the board question number 10.
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। आपको एक ऐसी कर्व की इक्वेशन निकलनी है जो पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब याद रखिए, जब कहा जाता है कोई इक्वेशन लिखनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट होता है गिवन कंडीशन जो x और y की वैल्यू होती है। इसका मतलब यहाँ पर आपको ये चीज x की वैल्यू 1 दी गई है और y की वैल्यू क्या दी गई है 1, whose डिफरेंशियल इक्वेशन, डी का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको ये इसका मतलब क्वेश्चन वही है, सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो सबसे पहले सेपरेट करेंगे डी वाई, यहाँ पर तो कोई टर्म ही नहीं है डी वाई की, तो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस में 1 और ये x डिवाइड में आ जाएगा इनटू में dx। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, dy का इंटीग्रेशन y, सबसे पहले इसको अलग अलग लिख दीजिए, 2x² अपॉन में x करेंगे तो 2x आ जाएगा और ये 1 अपॉन में x इंटू dx। तो y इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² अपॉन में 2 और 1 अपॉन में x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ x और प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू x² प्लस में log ऑफ x प्लस में c। अब वैल्यू देखिए, x की वैल्यू क्या दे रखी है 1, इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू हो गई 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में log ऑफ 1 प्लस में c। ये 1 इक्वल टू 1 और log 1 0 होता है प्लस c, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया तो c की वैल्यू क्या आ गई 0, तो c की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू x² प्लस में log ऑफ x। दिस वन इज द वो कर्व जो इस पॉइंट से पास करती है और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जी। तो इस टाइप के स्टेटमेंट में यदि क्वेश्चन चेंज हो जाता है वो काफी इजी होते हैं, बस आपको मेन पॉइंट होता है स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना, समझना। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 11, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सबसे पहले तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कुछ और नहीं होता, इट मींस दैट इज dy अपॉन में dx। तो ध्यान से समझिएगा हर एक को मीनिंग, तो आपका क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। तो यहां पर क्या बात कर रहा है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब एक स्लोप है, मतलब मान लीजिए ये कर्व है, इसका ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है x, y। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट दिस ऑन द कर्व इज, तो इस पर जो टेंजेंट है, दिस वन इज माय टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है dy अपॉन में dx होता है, तो आपको टेंजेंट दिया हुआ है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दिया हुआ है -x अपॉन में y, और आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब dy अपॉन में dx होता है। इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन है dy अपॉन में dx की वैल्यू -x अपॉन में y। इसका मतलब ये तो सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। यस, सॉल्व करिए, ये y इंटू dy हो गया, ये -x इंटू dx, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, y का इंटीग्रेशन y² अपॉन में 2 माइनस x का इंटीग्रेशन x² अपॉन में 2 प्लस में c। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन निकल गया। अब आगे भी कहा इसने पासिंग थ्रू द पॉइंट, आपको पता है पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या होता है, x की वैल्यू आपको -3 दे दी और y की वैल्यू कितनी दे दी 4 दे दी। तो सिंपल पुट दैट वैल्यू, y की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2 और x की वैल्यू कितनी है 3 -3 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c। 16 अपॉन में 2 कितना हो गया 8 हो गया, -3 का स्क्वायर 9/2 और माइनस के 9/2 कितने हो गए 9/2 भी लिख दीजिए या 9/2 कितने होते हैं 4.5 होते हैं, मैं पॉइंट में लिख देता हूँ, माइनस के 4.5 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी हो गई माइनस के 4.5, यहाँ के प्लस की हो गई 8 प्लस में 4.5 12.5, तो c की वैल्यू आ गई आपकी 12.5। अब आपका फाइनल आंसर तो ये होगा, इसका मतलब फाइनल आंसर आपका क्या है ये y² अपॉन में 2, इस नेगेटिव को इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा x² अपॉन में 2 इक्वल टू c, और c की वैल्यू हो गई 12.5। एलसीएम लेके लिखना चाहते हो तो एलसीएम लेके लिख सकते हो, y² प्लस x² इक्वल टू 12.5, तो y² प्लस x² 12.5 का डबल कितना हो गया 25। तो दिस वन इज द
फाइनल आंसर। तो इस फॉर्म में आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिख सकते हो। आपने देखा होगा क्वेश्चन काफी इजी होते हैं इस टाइप के, जस्ट स्टेटमेंट का मीनिंग निकालिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट अबाउट क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। वहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन थी, यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है इसका साइन चेंज कर दो और उसका रेसिप्रोकल कर दो। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है। स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको गिवन है कितनी, y अपॉन में x। तो वहां पे dy अपॉन में dx था स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसको उल्टा कर दो और साइन चेंज कर दो। इसका मतलब माइनस के dx अपॉन में dy, रेसिप्रोकल कर दिया और साइन चेंज कर दिया। ये किसके इक्वल गिवन है, y अपॉन में x। प्रोसीजर सेम है, दो सेपरेट वेरिएबल, माइनस x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई, माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2 इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन में 2 और प्लस में c लगाना है। तो प्लस में क्या आ गया, c। अब अब देखिए पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट क्या दे रखे हैं आपको 1,2। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 पुट करिए। तो यह बन जाएगा ये माइनस के 1 अपॉन में 2 इक्वल टू y की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 2 प्लस c। तो c की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1 अपॉन में 2 और 4 बाई 2 यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब माइनस के 5 अपॉन में 2। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 2 और ये माइनस के 5 अपॉन में 2। अब नेगेटिव के टर्म है, तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, इसका एलसीएम आ गया 2, वाई स्क्वायर माइनस में 5, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस के 5, इसको ले जाइए तो वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया, इसको उधर ले आइए। दिस वन इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। आपको इक्वेशन निकालनी है ऑफ कर्व दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट। पासिंग थ्रू द पॉइंट आपको समझ आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 और y की वैल्यू कितनी गिवन है -4। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट आपको पता है dy अपॉन में dx होता है। इसका मतलब हमें क्या दे दिया, स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब dy अपॉन में dx किसी भी पॉइंट पर इज इक्वल टू मतलब ये इक्वल टू हो गया 2y अपॉन में x। तो ये हमें 2y अपॉन में x, इट मींस ये तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। तो सॉल्व दिस। हाँ, dy को इधर ले आओ 1 अपॉन में y इंटू डी और dx को ले जाओ तो 2 अपॉन में x इंटू dx। अब y की टर्म सेपरेट हो गई, x की टर्म सेपरेट हो गई। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, 1 अपॉन में y का इंटीग्रेशन log ऑफ y, 2 कांस्टेंट है, 1 अपॉन में log x का इंटीग्रेशन log ऑफ x। यहाँ भी log तो कांस्टेंट भी log की टर्म्स में ले लीजिए log ऑफ c। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो ये log ऑफ y इक्वल टू log x की पावर क्या बन जाएगा 2, क्योंकि पावर चली गई, प्लस में log c। और सोल्व करते हैं तो ये log y log m प्लस log n, तो ये बन जाएगा log x स्क्वायर इंटू c। दोनों को इक्वेट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर इंटू c। इसका मतलब ये आपका सिंपल आंसर है। आपको c की वैल्यू निकालनी है, इसके लिए पॉइंट आपको दे दिया। y की वैल्यू कितनी है -4 और x स्क्वायर, x की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर इंटू में c, तो -4 अपॉन में 9, ये c की वैल्यू आ गई। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x स्क्वायर और c की वैल्यू -4 अपॉन में 9, तो 9y इज इक्वल टू -4x स्क्वायर। इसको उधर ले आओ तो 4x स्क्वायर प्लस में 9y इक्वल टू 0। दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। आपको उसकी इक्वेशन लिखनी होता है कर्व जो इस पॉइंट से पास होती है 0,1 से।
इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, तो देखिए सबसे पहले पासिंग थ्रू द पॉइंट, आप पता चल गया पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या है यहां पर हमारा 0,1। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 1। पासिंग पॉइंट पर चल गया हमने। फिर आपको देखिए यहां पे आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह रीड करनी है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट इज इक्वल टू, इसका मतलब ये इक्वल टू है सम ऑफ द एब्सिसा, एब्सिसा मतलब क्या हो गया x, तो यहां मैं लिख के देता हूं एब्सिसा, एंड सम कहा है, देखो सम ईच पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ, तो दो टर्म का सम है, एक टर्म एब्सिसा है और दूसरी टर्म प्रोडक्ट ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, तो एब्सिसा क्या हो गया x और ऑर्डिनेट क्या हो गया y, तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो गई x इंटू वाई होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम क्या लिखते हैं dy अपॉन में dx, एब्सिसा हमारा क्या हो गया x और x इंटू वाई। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो इक्वल टू एब्सिसा प्लस प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन सिंपल है, आप सेपरेट करिए, dy इज इक्वल टू, इसमें से देखो कॉमन आ सकता है x, तो ये बन गया 1 प्लस वाई इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, सेपरेट करिए, तो dy कहाँ आइएगा, इसको इधर ले आइए, 1 अपॉन में 1 प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, नाउ सॉल्व दिस, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, 1 अपॉन में 1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log 1 प्लस वाई, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c, जनरल सॉल्यूशन निकल गया, और पासिंग पॉइंट 0,1 थे, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा log 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है 1, प्लीज वेट अ मिनट, नाउ सॉल्व करिए इसको। आप देखिए x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 1, पुट करिए इसमें log 1 प्लस y, y की वैल्यू कितनी है 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू x की वैल्यू 0, 0 अपॉन में 2 प्लस c, इसका मतलब ये बन गया log 2 इज इक्वल टू c, c की वैल्यू मिल गई। अब वापस से इक्वेशन 1 में पुट करिए, इसमें log 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में log 2। अब देखिए यहां भी लोगरिथम है, यहां भी लोगरिथम है, इसको इधर ले आओ, log 1 प्लस वाई माइनस में log 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, log m माइनस log n, log m अपॉन में n, तो ये 1 प्लस वाई अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया। अब या तो हम आंसर डायरेक्ट ले सकते हैं, आप log को दूसरी साइड में चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, वो एक्सपोनेंशियल में, तो ये क्या बन जाएगा log यहां से जाएगा, तो ये 1 प्लस वाई अपॉन में 2, ये चेंज हो जाएगा एक्सपोनेंशियल में, तो e की पावर क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, दिस वन इज द आंसर। तो आप अपना याद रखिएगा, log को एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल में चेंज हो जाता है, बस यही चीज आपको याद रखनी है। So we done each and every question of the exercise 11.4. So now please do complete your pair notebook. Very shortly we will start our next exercise 11.5, which is based on the
डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो वेरिएबल आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो उस टाइप की इक्वेशंस डिफरेंशियल को आप सॉल्व कैसे करोगे, इसके लिए हम एक नेक्स्ट मेथड समझेंगे, एक टाइप ऑफ फॉर्म समझेंगे इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज में. सो थैंक यू once again watching my video from starting to the end. We will meet very shortly.